नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष विषय पर, जो विषय हमारी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और आप ये समझिए कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति के पास वो डिवाइस है। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो प्रोफाइल है, चाहे वो फेसबुक प्रोफाइल हो, चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, चाहे आपका ट्विटर हो, ऐसी जो आपकी प्रोफाइल है सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स की सुरक्षा के उपाय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो समझते हैं कि आपकी जो सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स की सुरक्षा के उपाय, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो किस पे बात करेंगे? आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल की सुरक्षा के उपाय। अब आप इस विषय को देख करके समझ गए होंगे कि ये विषय कितना वर्तमान में महत्वपूर्ण है। हमारे घर में जितने सदस्य होंगे सबके पास एंड्रॉयड फोन होगा। अधिक से अधिक लोग फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, विभिन्न प्रकार के जो ऐप्स हैं सब में प्रोफाइल यूज करते हैं। और उस प्रोफाइल का मिसयूज ना हो, वो आप सुरक्षित रहे, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। अब क्या है, समझते हैं कि आजकल हम सभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आज जैसी सोशल, फेसबुक सभी यूज कर रहे हैं आजकल, ट्विटर भी अधिकतर लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी सब रील बना रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। फेसबुक तो आमजन गांव में हर व्यक्ति यूज कर रहा है। घर के जितने सदस्य होंगे, अगर एंड्रॉयड फोन है तो फेसबुक जरूर होगा। इंस्टाग्राम भी आप सब समझ रहे हो, रील का दौर है, हर व्यक्ति रील बना रहा है। इसका मतलब अगर यूज कर रहा है तो उसमें प्रोफाइल है, और उसकी प्रोफाइल की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, इस विषय को समझना है। स्नैपचैट है, आदि सोशल नेटवर्किंग साइटों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। नो डाउट सभी कर रहे हैं। हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से अपना अपडेट या सेल्फी या तस्वीरें शेयर करना पसंद करते हैं। जब कोई हम फोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं कि अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों और जो परिचित हैं या नहीं भी परिचित हैं, हम अपने को पॉपुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उन तस्वीरों को अपडेट करते हैं। या हम यह भी चाहते हैं कि हमारी पोस्ट, तस्वीरों और अपडेट्स पर लाइक्स, कमेंट भी मिले। हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइटों ने हमें अपने मित्रों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ने में हमारी मदद की, लेकिन यदि हम सावधान ना रहे तो साइबर खतरे भी हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपको समझना है कि ये बहुत अच्छा है कि सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हमारे मित्र कभी परिचित थे और किन्हीं कारणवश हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे, फेसबुक के माध्यम से वो मिल गए, इंस्टाग्राम के माध्यम से मिल गए, अन्य सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनके माध्यम से मिल गए। परंतु अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमने आपको साइबर खतरे पढ़ाया था, उस साइबर खतरे के माध्यम से आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपकी कोई प्रोफाइल लगा करके अनाप शनाप प्रकार की चैट कर सकता है, जिसके जिम्मेवारी आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके आधिकारिक अकाउंट से, आपकी प्रोफाइल से वो बातें की गई। आपके ट्विटर हैंडल से किसी प्रकार को अगर गलत ट्वीट होता है तो आप संवैधानिक दायरे के अंदर दंडनीय अपराध में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब वो प्रोफाइल भी हमारी बहुत संवेदनशील है, और वो उस प्रोफाइल को हम कैसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, आगे बात करेंगे। साइबर क्रिमिनल्स, साइबर बुलीज हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं, और हम यह सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुड़े ऐसे कौन कौन से कॉमन साइबर हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, वो
साइबर प्रोफाइल के माध्यम से क्या करते हैं कि नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। समझते हैं कि साइबर क्रिमिनल आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रोफाइल पे जा करके प्रोफाइल को चेंज करके या प्रोफाइल पे ऐसी स्थिति ला देते हैं कि जिसको आम जनमानस सामाजिकता के आधार पर उसे साझा नहीं कर सकते, और वो कहते हैं कि मैं साझा कर दूंगा, और आपको क्या करना पड़ता है कि उस चीज से जूझना पड़ता है, मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है, और आप क्या करते हैं उसके झांसे में आकर के आपको आपका दोहन करता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपकी अपनी प्रोफाइल को संवेदनशीलता पूर्वक उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। प्रयोजनों के लिए सोशल मीडिया पर आपका फेक अकाउंट बनाकर निगेटिव बातें, अनुचित जानकारी शेयर कर सकते हैं। यह एक गंभीर खतरा है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया अकाउंट से आसानी से बनाया जा सकता है। हमने आपको बात की थी कि आप जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप क्या करते हैं, ईमेल आईडी बता देते हैं और उस ईमेल आईडी से क्या करता है कि पासवर्ड ले लेता है और आपके पूरे अकाउंट को हैक कर लेता है, और अपने मन मुताबिक क्या करता है, प्रोफाइल करके अनुचित बातें करके, अशोभनीय बातें करके आपको फंसाने का काम कर सकता है, आपकी छवि धूमिल कर सकता है। इसलिए आज हम सबको समझना है कि जो हमारी प्रोफाइल्स बनी हुई है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो सब कितनी हमारे व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी तस्वीरें, ईमेल आईडी, जनित अन्य जानकारी ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। साइबर अपराधी हमारा फेक अकाउंट खोलने के लिए इन विवरणों का उपयोग करते हैं। आप सब जानते हैं, किसी का भी फेसबुक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका नाम मिल जाएगा, आपकी जॉब मिल जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, आपकी ईमेल मिल जाएगी, और उन सब का प्रयोग करके क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं, और उस नए अकाउंट में आपकी प्रोफाइल लगा करके क्या कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कि अशोभनीय टिप्पणियां करके और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल साइबर बुलिंग बहुत अधिक होने लगी है। साइबर बुलिंग आपको दुखी पहुंचाने या अपमानित करने या अभद्र अशोभनीय संदेश सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज को आपको बहुत समझना है। साइबर बुलिंग से हम आमजन लोग फंस जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अननोन कॉल आती है, उस कॉल को हम सब रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के पश्चात एक अशोभनीय वीडियो बन जाता है, और उसको फिर क्या कहते हैं, वो साइबर बुलिस है, वो क्या करता है, आपको ब्लैकमेल करने का काम करता है, और जब आप उसकी बातें नहीं मानते हैं तो समाज में आपकी छवि को धूमिल करने के लिए वो पोस्ट कर देता है। आमजन लोगों में इस तरीके की शिकायतें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इस प्रकार की पोस्टें लोगों के माध्यम से पढ़ने को भी मिली है कि इतने बजे रात को फोन आया, मैंने उसको उठाया, इस प्रकार से कई अभी बीच में पोस्टें हम सबको पढ़ने को मिली है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो घर के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी जीवन में है, या जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी इस प्रोफाइल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके उपाय के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। अननोन नंबर से कॉल आ रही हो या मैसेंजर पे किसी प्रकार का अननोन मैसेज आ रहा है, जो आपको संवेदनशीलता के साथ उसको देखना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये नंबर हम चैट करने लायक नहीं है या हमारा परिचित नहीं है, तो उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना चाहिए, और उसमें जाकर के सेंसिटिव है, कैसा है, विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन मांगते हैं, ऑप्शन मांग करके उसको रिपोर्ट करना चाहिए। हम सब 21वीं सदी में प्रवेश कर लिए हैं, और 21वीं सदी
आप मानिए टेक्नोलॉजी की सदी है, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में पीछे होगा वो धीरे धीरे पीछे होता चला जाएगा। अगर हम कहें जो देश टेक्नोलॉजी में पीछे होगा धीरे धीरे वो पीछे होता चला जाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने घर में, अपने सदस्य में, घर के सदस्यों को, आसपास के सदस्यों को, जो भी परिचित हैं उन सबको सोशल मीडिया में जो प्रोफाइल अपनी लगा रखे हैं उस प्रोफाइल के खतरों के बारे में बताते रहना चाहिए और उन्हें सचेत करते रहना चाहिए। अब इसके बाद जरा ध्यान देते हैं कि क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर शेयर किए गए लिंकों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा सकती है, जो कि हमने कल आपको बताया था कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से हम कैसे बच सकते हैं, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, ये किस किस प्रकार से आपसे किया जा सकता है, इन सारे बारे में कल हमने चर्चा किया था। साइबर अपराधी मैलिशियस लिंक या मेलवेयर से युक्त कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं। यदि आप उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल इन्फेक्टेड हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है और ग्रस्त भी हो सकता है। कई बार आप देखे होंगे कि एकदम क्या होता है, कोई गेम आता है और वो डाउनलोड होने लगता है और आप चाहते हैं कि ये डाउनलोड ना हो, फिर उसको आप चाहे जितना भी पुशअप करते रहें, बैक जाने की कोशिश करें, परंतु वो बैक नहीं होता, डाउनलोड हो जाता है और हमारी बाद में सारी जानकारियां वो मांगने लगता है। तो इस प्रकार की अगर कोई लिंक आती है तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमें स्वतः उसको डिलीट कर देना चाहिए। फिर इसके बाद सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों पर साइबर खतरों से चिंतित और परेशान ना हो। मतलब क्या है कि अगर हम सोशल नेटवर्क पर एक्टिव हैं तो सोशल नेटवर्क पर अगर प्लेटफॉर्मों पर एक्टिव हैं तो जो हमारे साथ साइबर खतरे हो सकते हैं उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर परेशान होंगे, मानसिक तनाव भरे होंगे तो जीवन में उससे हम कैसे निकल सकते हैं, उस खतरे से हम कैसे निकल सकते हैं जो हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग में हुआ है, आप उसका उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके उपाय हैं। आगे बात करते हैं कि क्या इसका उपाय हो सकता है। थोड़ा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। कई बार हमने बताया कि आप सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप संवेदनशील रहिए, सतर्क रहना चाहिए, एहतियात बरतकर अपने आप को इन खतरों से बचा सकते हैं और आसानी से सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से स्वयं को और अपने मित्रों को बचाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षा के उपाय करने होंगे। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि खुद को और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों को सुझाव भी शेयर कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब समझते हैं कि कैसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि समय समय पर अपना क्या करना है, पासवर्ड क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। पासवर्ड आप चेंज करते रहिए। दूसरा क्या है कि अधिकांश सोशल मीडिया साइटें और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको अपने खाते को लॉग इन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विकल्प देते हैं। आप सेटिंग पर जाइए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्या करना है, एक्टिव करें। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना अकाउंट लॉग इन करने के लिए अपना पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। 1 टाइम पासवर्ड टाइप करना होगा। यह एक अच्छा सुरक्षित फीचर है और इसका प्रयोग आप अपने अकाउंट को खोलने के लिए कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारी फेसबुक कभी कभी लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगती है। 1 टाइम पासवर्ड आता है, वो 1 टाइम पासवर्ड हम डालते हैं, हमारी फेसबुक फिर से चलने लगती है। तो कहने का मतलब है आप लॉग आउट करिए, लॉग आउट करके जब आपको पासवर्ड मांगा जाए तो आप पासवर्ड चेंज करिए या फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर हमेशा सुरक्षित रहेगी और आपका पासवर्ड भी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। पिछली चीज में हमने वीडियो में चर्चा किया है।
पासवर्ड शेयर करने से आपके अकाउंट का दुरुपयोग किया जा सकता है। आपका चाहे जितना कोई खास हो, खास करके राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने वाले, या किसी बड़ा व्यवसाय करने वाले, या हम अपने व्यक्तिगत ही जीवन की बात करें तो कभी भी चाहे जितना कोई आपका सगा हो, उसको क्या करना चाहिए, पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पासवर्ड शेयर करोगे, बहुत खास है, परंतु कब किसका मन बदल जाए, कब किसकी मानसिकता बदल जाए, ये नहीं कहा जा सकता है और आपके साथ वो दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए क्या करना है, अपने पासवर्ड को आपस में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट करते हैं वह हर किसी को दिखाई देगा। जब तक आप अपनी पोस्ट की एक्सेस को अपने मित्रों, फॉलोअर्स तक सीमित नहीं करेंगे, अगर आप अपने मित्रों और फॉलोअर्स तक सीमित नहीं करेंगे तो A to Z आपकी प्रोफाइल्स को कोई भी देख सकता है और आपकी पोस्ट जो भी करते हैं वो पोस्ट भी सभी देख सकते हैं। इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग बदलनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लें कि आपके अपडेट पोस्ट केवल आपके मित्र ही, फॉलोअर्स ही देख सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है ये कि हम क्या करें, अपनी प्राइवेसी को, सेटिंग को क्या करें, मैनेज कर लें और मैनेज करने के बाद हम ये अपडेट करें कि वो पोस्ट कौन देख सके, हमारे फॉलोअर्स देख सके, हम जो मित्र बनाए हैं, जो परिचित हैं, जिनको हमने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जोड़ रखा है, उनको दिख सके। ऐसा हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अन्य लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट ना करें, मतलब जो अनजान लोग हैं उनकी क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो उसी में हो सकता है कोई आपका साइबर बुलिंग हो, जो आपसे क्या कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को हैक करके आपके प्रोफाइल के साथ दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जिसको आप जानते हैं उसी का अधिकांश लोगों को क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले यह देख लें कि रिक्वेस्ट को कितनी बार, कितने लोगों ने फॉलो किया है या उसकी फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं। साइबर अपराधी आपके जानकार व्यक्ति का फेक अकाउंट बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। अब होता क्या है, अमूमन जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हम उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परंतु आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपके उसके म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं, आप कितने लोगों को उसके फ्रेंड लिस्ट में जानते हो, वो किस प्रकार की पोस्ट कर रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है। जब सारी प्रोफाइल को जान लीजिए उसके बाद आप एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करते हैं आमतौर पर वहीं पर रहता है, अतः सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें। ध्यान रहे कि यह जानकारी किसी के साथ शेयर भी हो सकती है। अपने निजी विवरण जैसे फोन नंबर, पता, जन्मतिथि सोशल मीडिया साइट पर शेयर ना करें। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना मोबाइल नंबर आमतौर पर डाल देते हैं कि संपर्क करें, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है जो बैंक अकाउंट से लिंक कर रखे हैं नंबर को, उस नंबर को अव्यवहारिक नहीं करना है, मतलब व्यवहारिक नहीं करना है, उसको अपने पास सुरक्षित रखना है। जिससे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चला रहे हो, हमें लगता है आपके पास दूसरा होना चाहिए जो आप शेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीजें शेयर करते हो तो आपके साथ कभी भी साइबर बुलिंग हो सकती है। अगर साइबर बुलिंग हुई तो इसका मतलब आपकी जो प्रोफाइल्स है उस प्रोफाइल्स के साथ दुरुपयोग होगा और जिसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा सकता है, आपके सामाजिक सरोकारों को भी इकट्ठा किया जा सकता है, आपको आर्थिक हानि भी पहुंचाई जा सकती है। कुल मिलाकर के अगर साइबर बुलिंग हुई तो आपके साथ केवल और केवल दुरुपयोग ही करेगा वो साइबर बुलिंग, और कुछ करने वाला नहीं है। उससे पहले हम सब लोग क्या हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं और अपनी जानकारियों को कहां पर साझा करना है, किस सोशल नेटवर्क पर साझा करना है, इस पर विचार मंथन करते रहें।
कि यदि आप सोशल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए अपने मित्र का कंप्यूटर साइबर कैफे में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आप रिमेंबर पासवर्ड पॉप अप कर लें। मतलब क्या है, यह संदेश आमतौर पर उस समय आते हैं जब आपके किसी नए कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी कंप्यूटर आपका पासवर्ड याद ना रख पाए। आपको ऐसा पासवर्ड रखना है कि आप स्वयं याद रखें, इतना आसान ना हो कि कोई दूसरा भी याद कर ले, जिससे आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का पासवर्ड डाल करके आपकी जानकारियां जुटा सके। ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। अब इसके बाद जरा ध्यान देते हैं कि यदि अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फोन के एक्सेस करने के लिए एक मुश्किल पासवर्ड बनाएं। जो हमने अभी से बताया आपको कि हमको पासवर्ड जो बनाना है वो कैसा पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड हमको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। कैसा पासवर्ड बनाना है? स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। यदि आपको पता चले कि आपका जाली अकाउंट बनाया गया है, आप सोशल मीडिया प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करें। आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। यदि आपको बुलिंग कर रहा है, अशोभनीय कमेंट कर रहा है, इमेज पोस्ट कर रहा है, आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास फेक अकाउंट द्वारा हो रहा है, तुरंत अपने माता पिता, बड़े लोगों को बताएं ताकि वे सपोर्ट करें और गाइड करें। अपने माता पिता की सहायता से अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अब आपको बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान परिदृश्य में हर बच्चे के पास पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ रहते हुए हर व्यक्ति के पास, हर विद्यार्थी के पास एंड्रॉयड फोन है। अब उनके पास एंड्रॉयड फोन है, परंतु उस एंड्रॉयड फोन की सुरक्षा कैसे होगी, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसी संवेदनशील पोस्टें आ जाती हैं, कॉल्स आ जाती हैं, जिसको वो क्या करता है, विद्यार्थी उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद वो मनोभाव के कारण कुछ ऐसी चीजें हो सकता कर दे कि आपकी जो छवि है वो बिगाड़ने का प्रयास करे, आपके सेक्सुअल फोटो आपकी प्लेटफॉर्म पे डालने का प्रयास करे, या आपसे जो अकाउंट में जैसे आपसे चैट कुछ किया हो उस तरीके की कोई बातें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद वो क्या बुलिंग करेगा, आपसे उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा। और तो विद्यार्थी को बताना, अपने बच्चों को बताना कि अगर मोबाइल पर इस प्रकार के मैसेज आते हैं, इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो आप हमको बताएं। किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको वर्तमान समय में बहुत गाइड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी, कई बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थियों ने अपनी जान भी इसी चक्कर में डाल दी। पता लगा पुलिस बाद में बताए कि इस प्रकार की घटनाएं हुई। और कहने का क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि कमलापुर एक विद्यालय है सीतापुर में, राजकीय एडेड कॉलेज है, वहाँ की 3 बालिकाओं ने बुलिंग की शिकार हुई होंगी या क्या हुआ, बाद में वो पुलिस जांच में ऐसे पाया गया जिसका कारण मोबाइल एंड्रॉयड फोन ही रहा। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी तब हो सकती है जब उनकी प्रोफाइल और उनके पासवर्ड स्ट्रांग हो। इसके बाद समझते हैं कि अज्ञात स्रोतों से अवांछनीय सॉफ्टवेयर और एप्स इंस्टॉल ना करें। अज्ञात व्यक्ति से सोशल मीडिया पर प्राप्त लिंक या फाइल पर कभी भी क्लिक ना करें, या आपके कंप्यूटर को मैलवेयर से इन्फेक्टेड करने का प्रयास हो सकता है। कभी कभी आपको अनजान कोई ऐप आते हैं, उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता वो जाली हो और आपको झांसा दे करके फंसाया भी जा सकता है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलते हैं। आपको पता है कि कोई चीज डालो, 10 मिनट के बाद कितने व्यूअर्स हो जाएंगे, कितने लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी चीज डालने से पहले आपको विचार करना है, 100 बार पढ़ना चाहिए कि ये पोस्ट हमको डालना है, ये फोटो डालना उचित है कि नहीं है। सब चीजों का जब विचार मंथन कर ले तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फोटो, अपना विजन, अपना विचार शेयर करें। इससे कानून और व्यवस्था
की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में जान हानि भी हो सकती है। सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग ऐप पर कोई भी संदेश आगे भेजने अथवा साझा करने से पहले स्रोतों से उसकी प्रामाणिकता पुष्टि कर लें। कहने का मतलब है कोई भी मैसेज अगर आप डाल रहे हैं, मैसेज से संबंधित बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको चिंता करने की आवश्यकता है कि वह सत्य है कि नहीं है। कॉपीराइट विषय वस्तु जैसे कविता, निबंध, वीडियो, संगीत, चित्र, संगीत की रचना, सॉफ्टवेयर इत्यादि को लेखक की अनुमति के बिना कभी भी डाउनलोड अथवा अपलोड ना करें। किसी और की कॉपीराइट विषय वस्तु को डाउनलोड तथा अपलोड करना एक अपराध है। अब हम देखते हैं कोई चीज हमें अच्छी लग जाती है, किसी कवि की, किसी लेखक की, या किसी कोई जो ब्लॉगर है उसकी चीज मुझे अच्छी लगती है, हम कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर देते हैं, उसको सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, शेयर करना प्रारंभ कर लेते हैं। परंतु ये क्या है, क्या हो सकता है, ये एक अपराध है, एक साइबर अपराध है। इसलिए क्या करना है, आप वहां पर अनुमति लें और अनुमति लेने के पश्चात उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको शेयर कर सकते हैं। आशा है आपको यह पुस्तक अच्छी। ठीक, इसके बाद जो है, जो चीज हमने बताई है आपको कि अपनी प्रोफाइल्स को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, विभिन्न विषयों को हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। आशा और विश्वास है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि अपनी प्रोफाइल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, सुरक्षित रखने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब पर हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में किसी विशेष विषय पर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।